इस बीच बड़ी अपडेट। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निखिल मदान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सोनीपत के मेयर निखिल मदान बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामेंगे। निखिल मदान इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे, अक्टूबर में चुनाव होने, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और निखिल मदान ने इस्तीफा दे दिया। निखिल मदान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सोनीपत के मेयर निखिल मदान बीजेपी में शामिल होंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामेंगे निखिल मदान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि निखिल मदान ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया निखिल मदान ने। चंद ही महीनों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये बड़े झटके के तौर पर नितिन मदान का इस्तीफे को देखा जा रहा है। तो सोनीपत के मेयर निखिल मदान बीजेपी में शामिल होंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और साथ जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब से चंद ही महीनों का वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है निखिल मदान के इस्तीफे से? देखिए, दिल्ली में ये ज्वाइनिंग होनी है और इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक टाइमिंग जो है वो सामने आनी बाकी है। हरियाणा भवन में ज्वाइनिंग होगी ये बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं। सोनीपत के कांग्रेस के मेयर आज भाजपाई हो जाएंगे। जो मेयर हैं निखिल मदान, वो शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। इस्तीफे की कॉपी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास को लेकर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वो कांग्रेस में रहकर कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सही से काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। इस बीच कांग्रेस के इस्तीफे की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदला है। इसी के साथ जिस तरीके से ये सामने चीजें आई हैं, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि लंबे समय तक वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से सोनीपत में परिस्थितियां बदली हैं, सोनीपत में लोकसभा चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की जीत हुई, सतपाल ब्रह्मचारी वहां पर सांसद बने हैं, लेकिन अब परिस्थितियां अपने अनुकूल करने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले और सोनीपत से ही आते हैं राय से जुड़े हुए विधायक जो नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने के लिए ये इस्तीफे की कॉपी सामने आई है। जो कि सोनीपत के मेयर हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो इसके जरिए बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि सोनीपत में भले ही नजदीकी मामले में जीत हुई हो कांग्रेस की, लेकिन वहां पर परिस्थितियां बदलने के लिए अब बीजेपी आगे बढ़त बनाएगी और इसी कड़ी में ये ज्वाइनिंग देखी जाएगी। तो फिलहाल औपचारिक ज्वाइनिंग का इंतजार है। इस्तीफे की कॉपी सामने आई है और इसी के साथ नई चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर जो अब पाला बदलने का खेल है वो अब आगे किन नेताओं तक जाएगा। क्या आने वाले समय में पार्टी के अन्य नेता भी अलग अलग जो पार्टी से इधर उधर जा रहे हैं वो कड़ियां जोड़ी जाएंगी, देखी जाएंगी, तेजी देखने को मिल सकती है। इधर कांग्रेस के पाले में भी कई नेता हाल के दिनों में जुड़े हैं, लेकिन सोनीपत से जुड़े मेयर निखिल मदान का जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब इस तरह से भी अगर प्रदीप यहाँ पर बात की जाए तो अक्टूबर में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करें। जहां बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा में वो पिछली बार की तरह इस बार भी सभी सीटों पर कब्जा कर पाएगी, लेकिन जब मुकाबला हुआ, नतीजे सामने आए तो 50-50% के नतीजे थे, यानी कि दोनों ही पार्टी बराबरी पर है, जोरदार टक्कर है। और इसके बाद इस तरह से अब इस्तीफे का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों का जो तारीख है वो नजदीक आती है, तो दल बदल की जो राजनीति वो भी देखने को साफ तौर से मिलती है। एक राजनीतिक जोर आजमाइश जो देखने को मिलती है चुनाव से पहले, उससे जोड़कर देख सकते हैं आप निखिल मदान को लेकर जो ये ताजा अपडेट सामने आया है। क्योंकि वो करीबी बताए जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। दीपेंद्र हुड्डा की टीम में भी वो शामिल रह चुके हैं। ऐसे में जैसे ही जो बीजेपी के राय हल्के के विधायक मोहनलाल बडोली को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सोनीपत से एक बड़ा राजनीतिक मैसेज बीजेपी देना चाहती है और सोनीपत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है। तो ऐसे में वहां से सोनीपत के कांग्रेस के
मेयर को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी एक बड़ा दांव यहाँ पर एक बड़ा मैसेज राजनीतिक तौर पर देना चाहती है और यही वजह है कि ये जानकारी मिल रही है कि अब वो बीजेपी को ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव राजनीतिक तौर पर ये कहा जाएगा। फिलहाल औपचारिक तौर पर ज्वाइनिंग होनी बाकी है और उससे पहले काफी जो खींचतान देखने को मिलती है वो भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति की कॉपी सामने आ गई है। तो अब ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 3 बजे के बाद जबकि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ये भी चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं बडोली वो भी दिल्ली आ रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी और इसके जरिए एक राजनीतिक मैसेज दिया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि एक यहाँ पर जो तरह से देखें इससे पहले भी बीजेपी से यहाँ पर दल बदल देखने को मिला था। बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था, बीजेपी को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से देखें तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो पाला बदलने का खेल शुरू होता है उसकी कड़ी में एक नई ज्वाइनिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार जो नेताओं की अदला बदली इधर से उधर जाने की वो शुरू होती है और जिस तरीके से अब महज करीब 2.5 से 3 महीने का वक्त बचा है जब चुनावी बिगुल बजेगा, उसके बाद चुनावी जोर आजमाइश होगी। उससे पहले नेता जो है इधर से उधर ठिकाना ढूंढेंगे और राजनीतिक दबाव भी रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इसकी अलग वजह हो सकती है। फिलहाल अपरिहार्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये साफ किया है। तो अब ये सस्पेंस बना हुआ है कि वो आज पार्टी को औपचारिक तौर पर जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो क्या ताजा हमला बोलते हैं राजनीतिक तौर पर, स्थिति उनको साफ करनी होगी तो उस पर निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल इंतजार है उनके औपचारिक बीजेपी ज्वाइन करने का। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से देखिए तो पहले सीधी सीधी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर थी, लेकिन अब यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो भी बनता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। इसका भी काफी खासा असर पड़ता हुआ विधानसभा चुनाव पे नजर आएगा। जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये राजनीतिक मुकाबला और जिस तरीके से गुटबाजी की चर्चाएं होती है, तो ये जानकारी जरूर आ रही है कि कांग्रेस को जो झटका लग रहा है उसमें जो एमएलए हैं उनके बीच बन नहीं रही थी मेयर निखिल मैदान की, और इसी वजह से वो यहाँ पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपरिहार्य कारण उन्होंने बताए हैं, लेकिन जब वो ऑफिशियली तौर पर बीजेपी का कमल थाम लेंगे तब वो राजनीतिक तौर पर हमला कर सकते हैं। तो पिछले दिनों ही कुछ समय से ये तमाम चीजें आई थी कि जो करप्शन के मामले हैं, सुरेंद्र पवार के बीच जो नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विधायक सुरेंद्र पवार ने, उसके बाद ये तल्खियां बढ़ी थी और इसीलिए अब उसकी परिणति ये सामने आई है कि शायद यही वजह है कि मेयर जो है निखिल मैदान छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के पाले से छोड़कर बीजेपी के पाले में जा रहे हैं और इसीलिए शायद ये परिस्थितियां बनी है। फिलहाल औपचारिक ज्वाइनिंग का इंतजार है। तो 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे नायब सैनी, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली उनकी मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।